आगम के कई ग्रंथ हमारे सामने उपलब्ध हैं। उनमें सबसे पहले भाव पहुण का सूत्र यह कहता है, शुद्ध भाव है सो अपना शुद्ध भाव आप में ही है, ऐसा जानना चाहिए। छठालाकार ने जिस प्रकार से शुद्धोपयोग के लिए मुनि अवस्था में ही स्वीकार किया है, ठीक इसी तरह से आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार की 14वीं गाथा के माध्यम से भी यह स्वीकार किया है कि संयमी जीव के ही शुद्धोपयोग होता है। और उन्होंने इसलिए कहा है, सुविदित पयथ सुत्तम, जिन्होंने अच्छी तरीके से तत्व को जान लिया है और पदार्थ अर्थ और सूत्र का जिनके लिए पूर्ण रूपेण ज्ञान है तथा जो संयम को धारण करने वाले हैं, वीतराग हैं और सुख दुख में समानता का भाव रखते हैं, वे ही शुद्धोपयोग को प्राप्त होते हैं। शुद्धोपयोग की चर्चा यहाँ प्रासंगिक इसलिए होती है क्योंकि शुद्धोपयोग साक्षात मोक्ष मार्ग होता है और शुभ उपयोग परंपरा से मोक्ष मार्ग होता है। और जो साक्षात मोक्ष मार्ग होने के कारण से कुछ लोगों ने चतुर्थ गुण स्थान में अर्थात ग्रस्त अवस्था में भी साक्षात मोक्ष मार्ग मानने की कोशिश की है। उन सब लोगों ने एक बात प्रमाणित करने की कोशिश की है, जितने अंश में शुद्धोपयोग होता है यह अंश रूप में शुद्धोपयोग नहीं होता है। और आचार्य अमृतचंद जी ने अपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जो एन जैन राग विरज्जिनो कहा है, एन अंशेन रागा कहा है, जिसने अंश में का अर्थ जितना नहीं है, वहां पर हिंदीकारों ने जो अर्थ निकाला है वह अर्थ निकालने में थोड़ी सी भ्रम पैदा करने की स्थिति बनी है। जिस अंश का मतलब है जिस पर्याय में शुद्धोपयोग होता है उस पर्याय में बंद नहीं होता है, और जिस पर्याय में जिस अवस्था में शुभोपयोग होता है राग का परिणाम होता है वहां पर बंद होता है। लेकिन परंपरा से शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग मानने वाले आचार्यों के संबंध में मैं आपके लिए आगे जाकर के क्रमशः जानकारी दूंगा। इसके साथ साथ नयचक्र ग्रंथ में भी गाथा 356 और 354 गाथा में ये शुद्धोपयोग की व्यवस्था हमें उपलब्ध होती है। 356 गाथा में कहा गया है, समदात मज्जत्तम शुद्धो भावो यवीरायत्तम तहा चरितम धम्मो सहाब आराहेना भनिया। इस गाथा में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि शुद्धोपयोग वीतराग चारित्र्य का पर्यायवाची है। अर्थात इसका अर्थ करते हुए आचार्यों ने लिखा है कि समता या मध्यस्थता, शुद्ध भाव तथा वीतरागता और चरित्र और धर्म ये सब स्वभाव की आराधना कहे गए हैं। परभावों से रहित परम भाव स्वरूप सामान्य निज बोध में तत्वों की आराधना में युक्त रहने वाला ही शुद्ध चारित्र्य शुद्धोपयोग को प्राप्त होता है। इसके साथ साथ हमारे अनेक कई आचार्यों ने अन्य जगह जगह भी लिखा है। प्रवचन सार में आचार्य जयसेन जी ने निश्चय सम्यक दर्शन या इसी को निश्चय रत्नत्रय आत्मक रूप कहा गया है।